एक मॉडल के सनसनीखेज आरोपों से हड़कंप मचा है। झारखंड की सियासत में भी खलबली मच गई है। मॉडल का कहना है कि रांची की एक मॉडलिंग एजेंसी के मालिक ने नाम बदलकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। पोल खुली तो आरोपी उस पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। वो तो क्या झारखंड में अब लव जिहाद का अड्डा बन रहा है? बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानवी राज की आंखों में बड़ी मॉडल बनने का सपना हुआ करता था। आज मानसी की आंखों में डर पसरा है। मानसी को अपनी जान का डर सता रहा है। करियर बनाने के लिए मुंबई आने से पहले मानसी रांची गई थी। यहाँ यश मॉडलिंग नाम की एजेंसी से जुड़ी। एजेंसी के मालिक ने अपना नाम यश बताया। दोनों की दोस्ती हुई। मानसी के मुताबिक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे समझ आया कि जिसे वो प्यार समझ रही थी वो लव जिहाद था। मानवी राज का आरोप है कि तनवीर ने उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाया। वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश की उसने मुझे लालच भी दिया। उसने मुझे अपनी कंपनी का 50% प्रॉफिट रखने के लिए बोला। मेरे पास पेपर्स हैं, तो मैं फिर भी नहीं मानी। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, न ही उससे शादी करूंगी। मानवी का आरोप है कि तनवीर ने मुंबई में आकर भी उसे धमकी दी, उसके साथ मारपीट की कोशिश की। मैं फिर भी नहीं मानी और अब वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहा है और मुझे धमकी पे धमकी दे रहा है। मेरे घर वालों को परेशान कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मानसी के मुताबिक आरोपी तनवीर ने उसे जनवरी में हलफनामा लिख कर दिया कि वो उसे आगे तंग नहीं करेगा, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मानवी राज के आरोपों को यश मॉडलिंग एजेंसी का मालिक तनवीर अख्तर झूठा बता रहा है। उल्टा मानवी पर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहा है। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा। और मानवी राज के साथ में मेरा सिर्फ एक अच्छा रिलेशन था एम्प्लॉइज का। उनको मैं अच्छा मानता था क्योंकि मैं उन पर इन्वेस्ट भी किया था, कि मैं ट्रेनिंग दिया उनको, मैंने पोर्टफोलियोज कराया और मैंने उनको काम भी दिया था। साथ में वो मेरी कंपनी का काम भी करती थी। अदरवाइज मेरा मानवी राज से कोई भी रिलेशनशिप नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें स्कैंडल से, ये शॉर्ट में सक्सेस पाने का, प्रमोशंस का और अपने आप को टीआरपी मीडियाज में लाने का एक स्टंट है। मानवी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से रांची भेजा है। रांची में इस मसले पर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरने की धमकी दी है। मानवी ने सोशल मीडिया पर PM, रांची के CM, महाराष्ट्र के CM से भी खुद को बचाने की गुहार लगाई है। रांची पुलिस के सूत्रों की माने तो रजिस्टर्ड पोस्ट से FIR आने के बाद इस केस में तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। अब मुंबई पुलिस ने FIR की कॉपी रांची भेज दी है। जैसे ही लोकल पुलिस को कॉपी मिलेगी, जांच शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच जिस मॉडल ने लव जिहाद का आरोप लगाया, उसने आज तक से बात की और पूरे वाक्य के बारे में बताया। आपने अपनी FIR में क्या शिकायत दर्ज कराई है मानवी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके साथ मारपीट भी की गई? जी, रांची में भी इसने कई दफा मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया है। और फिर जब मैं मुंबई रहने लग गई, जब मैं इन सब चीजों से दूर जाना चाहती थी और मैं मुंबई आ गई, तो इसने मुझ पर पूरा दबाव बनाया कि मैं इसकी बात मान लूं और मैं इससे शादी करूं। मैं इसकी बात मान के मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूं। जब मैं इस चीज के लिए लगातार मना करती रही, तो इसने इतनी हिम्मत की कि मुंबई आके भी इसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरी एक ऑटो जो चलाते हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई। मेरे पास सब चीजों के प्रूफ हैं। वो बता रहा था कि वो उस दिन गन लेके आया था और वो उस दिन मुझे मार डालता। मेरे पास हर चीजों के सबूत है रखे हुए।
मानवी, आरोपी का ये कहना है कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप लाइमलाइट में आना चाहती हैं और आप कम समय में काफी शोहरत कमाना चाहती हैं, ये उनका आरोप है। मेरे पास उसकी हर हरकतों का सबूत है, जो उसने मुझे ब्लैकमेल किया। मेरा परिवार मेरे साथ झेल रहा है ये सारी चीजें। मुझे उसने हर जगह पे बदनाम कर रखा है। तभी मैंने सोचा कि मैं सामने आके खुल के अपनी बात कह सकूं। तभी मैंने आप लोगों का सहारा लिया, सबको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा वो बता रहा है। वो मेरे लोगों को उल्टी सीधी तस्वीरें भेज रहा है मेरी। वो सबको ये बताता है कि ये मेरे शादी में है, जबकि मैंने कोई शादी नहीं की है उससे।